गुड इवनिंग बच्चों। आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट में पढ़ने वाले हैं गॉस लॉ का एप्लीकेशन गॉस लॉ के क्या है। और इस एप्लीकेशन में एक एप्लीकेशन में आप लोगों को पढ़ा दिया था जो क्लास 12th के लिए बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट लेक्चर्स है कि अगर मान लीजिए कोई वायर है बेटा, वायर है इनफाइनाइट लेंथ का, एकदम यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है, तो इस वायर से r डिस्टेंस पर किसी पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आता है, इसका डेरिवेशन कराया गया था आपको लास्ट वीडियो में। E बराबर लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, याद होगा आपको, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R0। तो इसके बारे में आप डिस्कस कर चुके हैं। एक और पढ़ाया गया था, अगर फाइनाइट लेंथ है, मान लीजिए अगर वायर की लेंथ फाइनाइट है, अगर वायर यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है लेकिन वायर की जो लेंथ है बेटा वह फाइनाइट लेंथ का है, और इसके किसी पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हमको चाहिए, इसके किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए बेटा उस पॉइंट को दोनों एंड से जोड़ दीजिए, उसको दोनों एंड से अब क्या करिए, जोड़ दीजिए। और जोड़ने के बाद बेटा मान लीजिए एंगल आपका थीटा है और ये वाला एंगल आपका क्या है, थीटा 2 है। अब यहाँ पर P पर दो वेक्टर जनरेट होंगे, एक आता है EX आएगा और एक जनरेट क्या हो जाएगा बेटा, EY जनरेट होता है। और EX निकालने का एक फॉर्मूला पढ़ाया गया होगा आपको, EX माने हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर फाइनाइट लेंथ है, तो याद होगा आप लोग को लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R0 और ब्रैकेट में था बेटा साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, याद है। EX हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। और EY निकालने का एक फार्मूला दिया गया था कि EY बराबर लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R0, और यहाँ दिया गया था बेटा कास थीटा 1 माइनस के कास थीटा 2। फिर E का मान निकालने का फार्मूला दिया गया था, वह हो जाएगा EX स्क्वायर एंड क्या होगा बेटा, EY स्क्वायर। इन दोनों का डेरिवेशन हम लोग कर चुके हैं, इस वाले फार्मूले का भी डेरिवेशन। और ये तो आपके 12th के सिलेबस में बेटा, 12th के सिलेबस का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर एक कोई वायर है और वो यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है, इनफाइनाइट लेंथ का है, स्ट्रेट वायर है, तो उससे किसी पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है। आज भी एक डेरिवेशन करेंगे, दो डेरिवेशन करेंगे आज हम लोग, क्लास 12th का ही है, वो बहुत इंपॉर्टेंट सबके लिए। अगर मान लीजिए कोई हेलोस्फेयर है, कोई हेलोस्फेयर है और वो हेलोस्फेयर मतलब खोखला गोला बेटा ना, हेलोस्फेयर खोखला गोला है, हेलोस्फेयर है, और यदि वो यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है तो इसकी वजह से हमको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। तीन जगह हम लोग निकालेंगे। एक बेटा निकालेंगे आउटसाइड द पॉइंट, माने आपका जो P होगा वो आपका हेलोस्फेयर के बाहर होगा, दूसरा निकालेंगे सरफेस पर निकालेंगे, और तीसरा निकालेंगे इनसाइड द पॉइंट। और हम लोग डेरिवेशन करेंगे कि E की वैल्यू अंदर क्या होती है, 0 हो जाती है ना, ये गॉस प्रूफ करेगा इसको। उसके बाद पढ़ने वाले हैं सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है सॉलिड नॉन कंडक्टिंग। एक हमारे पास एक सॉलिड है, नॉन कंडक्टर है, ये नॉन कंडक्टिंग यूनिफॉर्मली चार्ज्ड सॉलिड है, नॉन कंडक्टर है और यूनिफॉर्मली चार्ज है। अगर कंडक्टर होता ना बेटा, अगर मान लो कि सॉलिड स्फीयर है और कंडक्टर है, तो इसको चार्ज दोगे तो पूरा चार्ज कहां भाग जाएगा बेटा, सरफेस पर भाग जाएगा, अंदर चार्ज नहीं रुकेगा। इसीलिए क्या बोला गया है, नॉन कंडक्टर है। तो जब नॉन कंडक्टर होगा तो उसका चार्ज होगा वो पूरा बल्क के अंदर यूनिफॉर्मली क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, थ्रू आउट जो चार्ज होगा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा। तो हम लोग पढ़ेंगे, दो डेरिवेशन पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड हेलोस्फेयर, और एक पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड नॉन कंडक्टर सॉलिड स्फीयर। इसका ग्राफ, अब इस ग्राफ के बारे में
डिस्कस करेंगे क्या इंपॉर्टेंट ग्राफ कैसे बनता है, इसका ग्राफ ऐसे बनता है। तो आज का लेक्चर एकदम 12th वाले बच्चों के लिए, खासकर 12th वाले बच्चों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा। ये दोनों डेरिवेशन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। आप सही बच्चों का स्टडी टाइम विद राजेश सर यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। तो चलो बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करते हैं एक बेहतर, पहले पढ़ेंगे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड हैलो स्फीयर। तो हम लोग के पास एक हैलो स्फीयर है बेटा, खोखला गोला है और उसको यूनिफॉर्मली चार्ज दिया गया है, यूनिफॉर्मली उसको चार्ज दे दिया गया है। जो चार्ज है उसके सरफेस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और मान लेते हैं उसका सेंटर क्या बेटा O है और इसकी रेडियस क्या है, कैपिटल R है। और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है 3 जगह। आउटसाइड द पॉइंट, केस फर्स्ट हम लोग को पढ़ना है बेटा। केस फर्स्ट क्या पढ़ना है, जब स्मॉल r बड़ा होगा कैपिटल R, यानी कि आउटसाइड द पॉइंट, आउटसाइड द पॉइंट। जो हम लोग का पॉइंट है बेटा वह बाहर है, यानी कि जिस पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं बेटा, जिस पॉइंट पर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहता हूं, वह जो पॉइंट है वह पॉइंट r डिस्टेंस पर है। यहां पर देखो बेटा, इस पॉइंट पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, P पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमको निकालना है। देखिए, तो इसमें स्मॉल r की वैल्यू कैपिटल R से क्या है, बड़ी है। तो आउटसाइड द पॉइंट, पहला तो ये पढ़ना है आपको। दूसरा आपको पढ़ना है एट द सरफेस, यानी कि यूनिफॉर्मली चार्ज जो हेलोस्फीयर है बेटा, उसके एकदम सरफेस पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। और तीसरा पढ़ना है इनसाइड द पॉइंट, यानी कोई अगर हेलोस्फीयर है और यूनिफॉर्मली अगर चार्ज्ड है, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है, तो उसके अंदर E की वैल्यू 0 होती है। इसका हम लोग डेरिवेशन करेंगे बाय यूजिंग गॉस लॉ। तो गॉस लॉ के एप्लीकेशन में इसके अंतर्गत हम लोग को पढ़ना है। पहले पढ़ेंगे फर्स्ट कंडीशन, जब पॉइंट P आपके हेलोस्फीयर के बाहर सिचुएटेड है, तो इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो आपको पता ही होगा गॉस ने क्या बोला था, जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, सबसे पहले वह पॉइंट गॉसियन सरफेस पर होना चाहिए। अब गॉसियन सरफेस का चुनाव हमको करना बेटा। एक गॉसियन सरफेस लीजिए जो P से होकर के जाए, और आपको बताया गया था सबसे जो इंपॉर्टेंट जो काम होता है गॉसियन सरफेस का सिलेक्शन। अगर आपका इंटीग्रेशन बहुत अच्छा है तो हम कैसा भी गॉसियन सरफेस लेकर सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा बेहतर होगा यदि आप गॉस के कुछ कंसेप्ट को समझें, तो सवाल आसानी से आंसर आ जाएगा। पहला कंसेप्ट क्या था, पहला कंसेप्ट सुन लीजिए, जिस पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए दैट पॉइंट मस्ट बी लाइज ऑन गॉसियन सरफेस, एक गॉसियन सरफेस पर स्थित होना चाहिए। दूसरा, हमारा गॉसियन सरफेस सिमेट्रिक होना चाहिए। हम ऐसा गॉसियन सरफेस लेंगे जिसकी सरफेस एरिया हमको ऑलरेडी पता हो, यानी वो सिलेंडर के आकार का लेंगे या स्फेरिकल लेंगे या आपका कीबोर्ड का शेप का लेंगे या क्यूब लेंगे, ऐसा लेंगे जिसका हमको सरफेस एरिया पता हो। सिमेट्रिक होना चाहिए, जिसकी सरफेस एरिया हमको ऑलरेडी पता हो। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, हमारा गॉसियन सरफेस ऐसा होना चाहिए कि उस गॉसियन सरफेस पर अगर छोटा सा हम एक स्ट्रिप लेते हैं ds, तो ds एक एरिया वेक्टर इसका होगा n कैप, और उस पॉइंट से जो वेक्टर E जा रहा है उनके बीच का एंगल हमको पता होना चाहिए पहले ही से, यानी वो एंगल या तो 0 डिग्री हो या थीटा का मान अगर 90 रहेगा या थीटा का मान पता रहेगा, तो क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो सकता है। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है सिलेक्शन ऑफ गॉसियन सरफेस। ओके बेटा, गॉसियन सरफेस का सिलेक्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए पहला देखते हैं, फर्स्ट लेक्चर हम लोग का कौन सा बेटा, जब स्मॉल r बड़ा होगा कैपिटल R से, यानी कि आउटसाइड द पॉइंट, जो हम लोग का पॉइंट है वह बाहर है, उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग निकालने जा रहे हैं। ये हम लोग का क्या है, हेलोस्फीयर है, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है, एकदम आसान डेरिवेशन है, बस ध्यान देना है। यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है
इसकी रेडियस कितना बेटा, कैपिटल आर, सेंटर ओ है, इट इज कैप्ड इन एयर एंड वैक्यूम, या हवा में या निर्वात में स्थित है, ताकि के की वैल्यू 1 हो जाएगी, जानते होंगे। और यहां से एक आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट है पी, यानी कि जो ओपी है बेटा, दिस इज आर, और पॉइंट पी पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। गॉस क्या बोलता है, एक गॉसियन सरफेस लीजिए, एक ऐसा गॉसियन सरफेस लेंगे जो पी से होकर के जाता है। तो अगर स्फेरिकल है ना बेटा, तो हम, अच्छा कोई कहेगा कि सर देखिए एक और अच्छी बात बता दें आपको, कि अगर किसी हेलो स्फेयर को यूनिफॉर्मली आप चार्ज दे देते हो, एक अच्छी चीज जान लीजिए, तो जो इसकी यह जो होता है एक इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाता है, और इक्विपोटेंशियल सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नॉर्मल होती है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकलेगा बेटा, देखो इस तरीके से, ये इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल नॉर्मल, नॉर्मल मतलब कि रेडियल लाइन, रेडियल लाइन, देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो जाएगा, इस तरीके से हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा, ये बात यहां रखिएगा, एकदम रेडियस बनेगा, तो इसको पीछे मिलाएंगे तो सब सेंटर से जाती हुई प्रतीत होगी, रेडियल होती है। अगर मान लीजिए कि मुझे पॉइंट पी पर हमको निकालना है, अब मैं अगर गॉसियन सरफेस सिलेंडर के शेप का ले लेता हूं, तो ये हमारा सिलेक्शन गलत हो गया, गलत माने मुश्किल हो जाएगा। क्या मुश्किल होगा बेटा, देखो तुम, मुश्किल क्यों होगा, क्योंकि मान लीजिए कि यहां से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहां से निकली ई, ये से, और अगर मैं यहां पर छोटा सा स्ट्रिप लेता हूं डीएस, तो उसका डायरेक्शन एन कैप, तो ऐसे जाएगा, बीच का एंगल हमको नहीं पता है, ये बीच का एंगल नहीं पता है, इसका मतलब कि इस सवाल को सॉल्व करने के लिए सिलेंडर के आकार का गॉसियन सरफेस लेना माने मुश्किल, सवाल को जटिल कर देगा, सवाल को जटिल कर देगा, इसलिए ये सिलेक्शन गलत है, ये सिलेक्शन गलत है। तो हम लोग क्या लेंगे, हम लोग लेने वाले हैं गॉसियन सरफेस बेटा, हम लोग गॉसियन सरफेस लेंगे बिल्कुल इसी स्फेयर के शेप का लेंगे, एक कदम देखिए, ऐसा करने से फायदा आपका, ऐसा हम लोगों का गॉसियन सरफेस होगा, बताइए क्यों ऐसा फायदा क्या होगा। अब देख लीजिए, अगर पॉइंट पी पर मैं लेता हूं डीएस, क्या लेता हूं डीएस, स्मॉल स्ट्रिप, तो उसका डायरेक्शन कितना होगा बेटा, एन कैप, और इसी डायरेक्शन में वेक्टर क्या होगा, ई भी होगा, तो थीटा की वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 डिग्री होगा। कहीं भी ले लीजिए आप गॉसियन सरफेस पर, कहीं भी स्ट्रिप लीजिए, कहीं भी लेके देख लीजिए। चलिए कोई बच्चा कहेगा सर मैं यहां पे लूंगा, मैं यहां पे एक छोटा सा स्ट्रिप लेना चाहता हूं, है ना, तो ध्यान रखना इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, पहली बात की देखिए, इस डायरेक्शन में इसका इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, और इसी डायरेक्शन में क्या होगा, एन कैप भी होगा, देखिए थीटा की वैल्यू कितना हो गया, 0 डिग्री हो गया। कहीं भी इस पूरे गॉसियन सरफेस पर जो डॉटेड बनाया हो, डॉटेड वो इमेजिनरी गॉसियन सरफेस है, और इस इमेजिनरी गॉसियन सरफेस पर आप कहीं भी डीएस लोगे तो वेक्टर ई और एन कैप के बीच का एंगल 0 डिग्री होगा। इसका मतलब कि ये हम लोग का गॉसियन सरफेस बिल्कुल परफेक्ट है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दिस इज द बेस्ट गॉसियन सरफेस। तो हम लोग का जो गॉसियन सरफेस है बेटा, बिल्कुल सही गॉसियन सरफेस मैंने लिया है यहां पर। ओके, अब हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं बेटा। डेरिवेशन देखिएगा ध्यान से, डेरिवेशन में दम नहीं है, डेरिवेशन में बहुत दम नहीं है, बस अगर सही ढंग से आपने गॉसियन सरफेस सेलेक्ट कर लिया तो न्यूमेरिकल तुरंत आ जाएगा, आंसर तुरंत आ जाएगा। चलिए देखते हैं इसका, इसको हम लोग सॉल्व कर दे बेटा। इसका डेरिवेशन देख लीजिए। अकॉर्डिंग टू गॉस, पहले फ्लक्स निकालेंगे इसका, तो फाई ई बराबर इंटीग्रेशन वेक्टर ई डॉट वेक्टर डीएस। अब क्या होगा, इंटीग्रेशन वेक्टर ई डीएस, और कॉस के क्या होगा 0 डिग्री। देखिए कहीं भी एंगल, हर जगह एंगल क्या है 0 डिग्री बना हुआ है। कॉस 0 की वैल्यू क्या होता है बेटा 1 होता है, कॉस 0 की वैल्यू 1, तो ई बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा डीएस, और ये हो जाएगा ई, और इसको समझते हैं ये क्या है,
ये क्या बेटा, दिस इज द गॉसियन सरफेस। जो गॉसियन सरफेस है ना बेटा, अरे हम लोग का जो गॉसियन सरफेस है ये तो स्फेरिकल है। अगर मैं यहां पर एक छोटा सा ds ले लूं, यहां पर ds ले लूं, यहां पर ds लूं, मैंने इनफाइनाइट स्ट्रिप लेते हैं बेटा, और सारे स्ट्रिप को सब ds, देखो ds, ये भी ds है, 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 सब का सब ds है। इंटीग्रेशन में सबको जोड़ दीजिए और देख लो, अगर सारे ds को आपस में जोड़ देंगे तो हमको मिल जाएगा सरफेस एरिया। सरफेस एरिया ऑफ द सरफेस एरिया, TSA, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द गॉसियन स्फीयर। तो जो गॉसियन स्फीयर है उसका मिल जाएगा आपको सरफेस एरिया, और वो होगा बेटा E, और वो हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर। दिस इज 5E। बट अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, गॉस ने क्या बोला बेटा, गॉस कहता है कि 5E बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहां ध्यान देना है कि जो Q है, Q वो गॉसियन सरफेस के अंदर का चार्ज, गॉसियन सरफेस के अंदर का चार्ज है। अब देख लीजिए, अगर मान लीजिए कि सरफेस पर टोटल चार्ज Q है, अगर मैं मान लूं कि टोटल जो चार्ज है, टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज अगर Q है, मैंने Q चार्ज इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है, देखिए हमारे गॉसियन सरफेस के अंदर टोटल चार्ज इनक्लोज्ड हुआ है। मैंने इसका चार्ज अगर Q है तो पूरा चार्ज इनक्लोज हुआ है, तो यहाँ फाई का मान रखिए, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा E इंटू 4 पाई r स्क्वायर, एंड दैट्स वाई E बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एंड दैट इज Q बाई r स्क्वायर। ये फार्मूला रहा, यानी E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई r स्क्वायर। तो ये रहा डेरिवेशन जब हमारा पॉइंट चार्ज्ड हैलोस्फीयर के कहां है बेटा, बाहर सिचुएटेड है, तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी, इसको सॉल्व कर दीजिए। क्लियर, कंफर्म बेटा। अब क्या निकालेंगे, दूसरा कंडीशन, अगर पॉइंट P सरफेस पर आ जाए, अब निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सरफेस पर इसकी वैल्यू को निकाल के देख लेते हैं। इसको सॉल्व कर लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं सेकेंड कंडीशंस पढ़ने वाले हैं हम लोग, और हम लोग का सेकेंड जो कंडीशन है बेटा, सेकेंड कंडीशन जब पॉइंट जो है वो कहां है, सरफेस पर अगर सिचुएटेड है, तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो केस नंबर 2 है ना, एट द सरफेस पर एक शब्द पढ़ लेते हैं इसके लिए। एक वर्ड आता है सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी सिंबल देंगे स्मॉल सिग्मा, और स्मॉल सिग्मा बराबर होता है Q बाई A, टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज, कितना चार्ज कितनी सरफेस एरिया पर फैला हुआ है, माने डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज ऑन पर यूनिट एरिया पर कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो मैं इसको सॉल्व कर लेता हूं। स्मॉल सिग्मा, ये हो जाएगा Q, और ये हो जाएगा 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर। एट द सरफेस के लिए स्मॉल r की वैल्यू कैपिटल R के क्या होगा, बराबर होगा। जब हमारा पॉइंट P सरफेस पर आ जाएगा तब तो स्मॉल r और कैपिटल R दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे। तो निकाल दीजिए, तो हो जाएगा E बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एंड इट इज Q बाई कैपिटल R स्क्वायर। और यहां से Q का मान निकालो बेटा, यहां से Q का अगर मान निकालोगे, यहां से Q बराबर हो जाएगा 4 पाई R स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन, और ये Q की वैल्यू आप यहां पर रख दीजिए, तो आ जाएगा E बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, और Q का मान कितना बेटा, 4 पाई R स्क्वायर और इंटू स्मॉल सिग्मा, और ये होगा बेटा R स्क्वायर। कट कर दो बेटा, कट कर दीजिए, तो R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल, और 4 पाई से 4 पाई कैंसिल,
इसका आंसर आ गया स्मॉल सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और ये ई की मैक्सिमम वैल्यू है। ई की मैक्सिमम वैल्यू, सबसे ज्यादा इंटेंसिटी कहाँ होती है? सरफेस पर होती है। कहाँ होती है बेटा? सरफेस पर सबसे ज्यादा इंटेंसिटी होती है। ये हो गया स्मॉल सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सरफेस पर सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डेवलप होगा। अब तीसरा डेरिवेशन जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड द हेलोस्फेयर। हेलोस्फेयर के अंदर हम लोग फाइंड आउट करेंगे और हम प्रूव करेंगे कि हेलोस्फेयर के अंदर ई का मान 0 होता है। कितना बढ़िया कंसेप्ट है बेटा ना। यानी अगर कोई कंडक्टिंग बॉडी है, कितना भी बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड आए, हमेशा ई का मान अंदर क्या होगा? 0 हो जाएगा ना। तो इसका डेरिवेशन पर समझ लेते हैं। इनसाइड द पॉइंट हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को निकालने जा रहे हैं। ठीक है बेटा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिगर बना लो फटाक से। अब आइए, अब आ जाते हैं बेटा हम लोग तीसरा केस। तीसरा केस है जब स्मॉल आर कैपिटल आर से छोटा होगा इनसाइड द पॉइंट। इनसाइड द पॉइंट, जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए वो पॉइंट हेलोस्फेयर के अंदर आ रहा है। अब देखो, ये है हेलोस्फेयर, इसको हम चार्ज दिए हैं, यूनिफॉर्मली चार्ज हम लोग दे दिए हैं। ठीक है बेटा, देखिए ये चार्ज इसको दिया गया है। ओके, सेंटर इसका O है, रेडियस कैपिटल R है, और इसके अंदर, ठीक है बेटा, इसके अंदर मुझे एक देखो बेटा, यहां पर एक पॉइंट है P जिसकी रेडियस है स्मॉल r। मुझे पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। अंदर है P, क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। अंदर वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमको चाहिए। ये हम लोग का जो डॉटेड है बेटा, यही है गॉसियन सरफेस। जो डॉटेड बनाया गया है पीले रंग का, यह आपका गॉसियन, इमेजिनरी गॉसियन सरफेस है। चलिए फ्लक्स निकाल दे बेटा। तो फ्लक्स हो जाएगा फाई ई इंटीग्रेशन वेक्टर ई डॉट वेक्टर के क्या होगा? ds। इसको सॉल्व करिए, ये हो जाएगा e और ये हो जाएगा ds और cos के 0 डिग्री। इसलिए कि यहां पर अगर मैं लूंगा यहां से n कैप, तो n कैप क्या होगा? रेडियस होगा, अलोंग रेडियल, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी रेडियल है, तो एंगल कितना बनेगा? 0 बनेगा। और 0 की वैल्यू 1, तो E बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा ds। ये हो जाएगा E। इसका मतलब समझ रहे बेटा, ये क्या है? सरफेस एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस। ये है गॉसियन सरफेस की एरिया TSA, जहां से फ्लक्स निकल रहा है। तो हो जाएगा, यहां से निकल जाएगा बेटा ठीक है, और ये हो जाएगा 4, क्या होगा बेटा? 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर। बट अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, अब यहां गॉस लॉ इंपॉर्टेंट हो जाएगा बेटा। गॉस कहता है कि फाई ई बराबर होता है Q इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। गॉस थ्योरम में ये जो Q है ना बेटा, ये Q बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो Q होता है वो इनक्लोज्ड चार्ज है, गॉसियन सरफेस के अंदर का चार्ज। कितना चार्ज आ रहा है जरा देखना बेटा। जो मैं पीले रंग का जो मैं गॉसियन सरफेस बनाया हूं, क्या उसके अंदर कोई चार्ज है? क्या कोई प्लस चार्ज दिखाई दे रहा है आपको? उसके अंदर कोई प्लस चार्ज दिखाई आपको दे रहा है? कोई चार्ज कि गॉसियन सरफेस के अंदर कोई चार्ज गॉसियन सरफेस के बाहर है। तो गॉसियन सरफेस के अंदर कोई चार्ज नहीं है, यानी कि 0। यानी क्या होगा बेटा? 0, और 0 बटा एप्सिलॉन नॉट यानी कि हो जाएगा 0। तो मान रख दीजिए, हो जाएगा फाई ई बराबर E इंटू 4 पाई r स्क्वायर। ये हो जाएगा 0 बराबर E इंटू 4 पाई r स्क्वायर, एंड दैट्स वाई E की वैल्यू 0 होगा। ये ध्यान रखना, हेलोस्फेयर ना, चार्ज्ड हेलोस्फेयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड आपका 0 हो जाएगा।
यानी बाहर कितना भी इलेक्ट्रिक स्पार्किंग हो रहा है, अगर आपके कोई कंडक्टर हेलोस्फेयर है उसके अंदर आप हैं तो आप बिल्कुल सेफ हैं, करंट आपको नहीं लगेगा, ई की वैल्यू 0 हो जाएगी। ओके, दिस इज द मोस्ट। ग्राफ खींचे इसका, और ग्राफ खींचे इसका हम लोग, तो ग्राफ खींचे, ये आर है और ये हो जाएगा ई, और ये क्या हो गया बेटा आर। देखो इसके अंदर ई का मान क्या था 0 था, और बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड आपका पैराबोलिक तरीके से घट रहा था, ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। इधर भी आ जाएगा ये, इधर भी वैसे ही हो जाएगा बेटा -r, ये पैराबोलिक तरीके से इधर आ जाएगा, ई का मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ये अगर हेलोस्फेयर है, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड हेलोस्फेयर, जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड का आर के रिस्पेक्ट में कैसा वेरिएशन होता है उसको ग्राफ पर दिखाया गया है। ओके, आसान रहा ये, थोड़ा सा इससे जटिल है। कौन सा? सॉलिड वाला, वो इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, और उसका ग्राफ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। अगर कंडक्टर है और सॉलिड स्फीयर है तो उसको चार्ज दोगे तो सरफेस पर भाग जाएगा, लेकिन अगर नॉन कंडक्टर है बेटा तो उसको चार्ज दोगे तो चार्ज थ्रू आउट, अंदर भी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो सकता है। इसीलिए मैंने चार्ज हम लोग लिए इस तरीके से। तो चलिए, ये एक सॉलिड है, उसको चार्ज दिया गया है और चार्ज अंदर भी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। ठीक है बेटा, देखिए सेंटर कितना बेटा इसका O, और इसके रेडियस कितना मान लेते हैं कैपिटल R। उस लेट कर लीजिए, मान लीजिए बेटा लेट, टोटल चार्ज कितना है, टोटल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, टोटल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज कितना बेटा प्लस के क्यू। इसका वॉल्यूम कितना होगा बेटा, वॉल्यूम, इसका अगर वॉल्यूम निकाला जाए तो वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 और पाई आर क्यू। एक वर्ड निकाल लेते हैं, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम, ध्यान रखना बेटा, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, और उसका सिंबल देंगे रो, और रो बराबर होगा टोटल चार्ज बाई टोटल वॉल्यूम, यानी ये हो जाएगा बेटा Q/4/3 और पाई आर क्यू। ये है आपका वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। इसकी जरूरत पड़ने वाली है तो ऐसा मैंने मान लिया। अब वही 3 जगह पढ़ना है क्या, आउटसाइड द पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर कितना होगा, फिर सरफेस पर कितना होगा, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इनसाइड द पॉइंट। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होता है उस इलेक्ट्रिक फील्ड का आर के रिस्पेक्ट में वेरिएशन कैसा होता है, इसको हम लोग कवर करने जा रहे हैं। चलिए केस फर्स्ट, क्या पढ़ेंगे बेटा, केस फर्स्ट। और हम लोग का जो केस फर्स्ट है वह स्मॉल आर बड़ा होगा किससे, कैपिटल आर से, यानी आउटसाइड द पॉइंट, आउटसाइड द पॉइंट। जो पॉइंट है बेटा वो मैंने सॉलिड स्फीयर के बाहर है, बाहर है, देख लेते हैं। चलिए बेटा बाहर ले लीजिए, देखो यहां पर है पॉइंट, ये स्मॉल आर है बेटा, है ना, और देखो स्मॉल आर बड़ा किससे, कैपिटल आर से। यदि मान लीजिए कि जो जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए वह पॉइंट बाहर सिचुएटेड है, माने हमको पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, गॉस क्या कहता है, जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए दैट पॉइंट मस्ट बी लाइज ऑन गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस मस्ट बी सिमेट्रिक, बाकी क्या कंडीशंस होती है सब जानते होंगे। चलिए एक गॉसियन सरफेस बनाइए इमेजिनरी, तो हम लोग एक इमेजिनरी गॉसियन सरफेस स्फेरिकल बनाएंगे, ऐसे बेटा हम लोग बना लेते हैं।
भाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रेडियल होगा, एकदम सेम है बेटा। यहां पर हम लोग का हो गया ds, तो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में क्या है, एरिया वेक्टर है, n कैप है। अब आंसर आ गया, कहीं भी स्टेप ले सकते हो, नो प्रॉब्लम एट ऑल। चलिए बेटा अब सॉल्व कर दीजिए, बोलिए फाई ई, तो फाई ई बराबर इंटीग्रेशन वेक्टर ई डॉट वेक्टर ds, ये हो जाएगा ई ds और कॉस के क्या होगा 0 डिग्री। एंगल कितना बेटा, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में एरिया वेक्टर भी है, तो 0 का 0 की वैल्यू 1, आपका ई बाहर निकल जाएगा और ये हो जाएगा ds। अभी पढ़ाया गया है, क्या मतलब इसका, ये जो है ना बेटा, जो गॉसियन सरफेस बनाए हो डॉट डॉट डॉट, उसका TA से जहां से फ्लक्स निकल रहा है, फ्लक्स तो फ्लक्स तो हर जगह से निकलेगा, फ्लक्स तो देखो फ्लक्स तो हर जगह से निकलेगा, कहीं कोई एरिया बचेगा नहीं, देखो हर जगह से फ्लक्स निकलेगा आपका। इसका मतलब कि टोटल TA से जब निकालोगे तो इसका मतलब हो जाएगा TA से टोटल सरफेस एरिया ऑफ इमेजिनरी गॉसियन स्फीयर। तो ये हो जाएगा बेटा E और इंटू जाएगा 4 पाई r स्क्वायर। अब गॉस ने क्या बताया, लिख देंगे बट फाई E बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसमें Q क्या होता है, इनक्लोज्ड गॉसियन सरफेस के अंदर का कितना चार्ज स्टोर हुआ है। अब देख लीजिए बेटा, जो मैं गॉसियन सरफेस बनाया हूं, उस जो व्हाइट वाला जो गोला बना हुआ है, देखो इस व्हाइट वाले गोले के अंदर टोटल चार्ज इनक्लोज्ड है, टोटल चार्ज इसके अंतर्गत आ रहा है। ठीक है बेटा, टोटल चार्ज आ रहा है, इसका मतलब टोटल चार्ज आएगा। रख दीजिए Q अपॉन क्या बेटा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा E इंटू 4 पाई r स्क्वायर, यानी कि E बराबर आ जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड दैट इज Q बाई r स्क्वायर। ये रहा बेटा, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आउटसाइड द पॉइंट, आउटसाइड द पॉइंट। यहां से क्या लग रहा है, E और R में क्या बनेगा, पैराबोलिक ग्राफ बनेगा, क्योंकि यहां से E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, यानी कि पैराबोला बनेगा, पैराबोलिक ग्राफ बनेगा जब हम बाहर चलेंगे तो। कंफर्म बेटा, ध्यान देख लीजिए, बिल्कुल करेक्ट डेरिवेशन। नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर बाहर, जब आउटसाइड द पॉइंट था। अब क्या निकालोगे, के सेकेंड एट द सरफेस, एट द सरफेस। अब उसको भी निकाल लेते हैं बेटा, एट द सरफेस, सेकेंड कंडीशन एट द सरफेस, सरफेस पर, तो एकदम आसान लिखते हैं सरफेस के लिए। सरफेस के लिए स्मॉल आर कैपिटल आर के क्या होगा, बराबर होगा, तो क्या होगा बेटा, E बराबर निकल जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा Q बाई कैपिटल R स्क्वायर। बट अभी आपने एक फार्मूला पढ़ा है कि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो बराबर होता है Q अपॉन वॉल्यूम, तो ये हो जाएगा Q और वॉल्यूम होता है 4/3 पाई R3। यहां से Q बराबर निकल जाएगा 4/3 पाई R3 इंटू रो, और ये वैल्यू चार्ज का यहां पर आप रख दीजिए, निकल जाएगा E बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, और Q कितना बेटा निकल गया, Q का मान देख लो 4/3 पाई, और ये हो जाएगा R3 रो, और नीचे क्या होगा बेटा, R स्क्वायर हो जाएगा। सॉल्व कर दो, सॉल्व कर दीजिए बेटा। देखिए 4 पाई से 4 पाई तो कैंसिल हो जाएगा, और देखो R स्क्वायर से आपका क्यूब कैंसिल हो जाएगा, तो E बचा क्या, ऊपर क्या बच गया, R इंटू रो, और नीचे मिल गया 3 एप्सिलॉन नॉट, 3 एप्सिलॉन नॉट, और ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है। सरफेस पर इंटेंसिटी मैक्सिमम होता है, ठीक है बेटा, सरफेस पर वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगा। अब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, इनसाइड द पॉइंट, इनसाइड द पॉइंट is the most important। चलिए देखा जाए, केस नंबर था स्मॉल और छोटा होगा कैपिटल R से, यही सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनसाइड द पॉइंट।
इनसाइड द पॉइंट। ये बेटा इनसाइड द पॉइंट। अब देख लो बेटा, ये हम लोग का स्फेयर है, इस पर जो चार्ज है वह चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक बेटा, चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, देख लो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है बेटा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब अंदर निकालना है, अंदर इसके अंदर। अच्छा, टोटल चार्ज कितना बेटा? टोटल चार्ज ध्यान रखिएगा, टोटल जो इलेक्ट्रिक चार्ज है, टोटल चार्ज वह कितना है? Q है। और टोटल वॉल्यूम कितना है? 4/3 पाई आर क्यू। और ये हो जाएगा रो बराबर, आप पढ़े हो अभी कि Q अपॉन 4/3 पाई आर क्यू। रो का मतलब होता है यूनिट वॉल्यूम पर कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। सबसे इंपॉर्टेंट ये डेरिवेशन है कि जब अगर जो पॉइंट है वह सॉलिड स्फीयर के अंदर होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा उसका। चलिए कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं हम लोग। देखो बेटा, यहां पर हमको चाहिए, एक ले लीजिए। ये रहा स्मॉल आर। और सुनो, ये है पॉइंट पी। पी पर, पी क्या है? अंदर है, और उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे चाहिए। बहुत अच्छा चीज है। चलिए देखिए, तो पहले फ्लक्स निकाल दीजिए उसका। तो फ्लक्स क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन वेक्टर ई डॉट वेक्टर डीएस। तो वह हो जाएगा, जानते ही होंगे, ई डायरेक्ट लिख देता हूं, और ये क्या हो जाएगा? डीएस। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ई और ये क्या हो जाएगा बेटा? 4 पाई आर स्क्वायर ना, जो गॉसियन सरफेस है उसके अंदर का जो भी चार्ज है। सबसे इंपॉर्टेंट लगाएंगे गॉस। अब देखो बेटा, गॉस लॉ। गॉस लॉ क्या कहता है कि फाई ई इक्वल्स के क्यू इनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट। ये सबसे इंटरेस्टिंग चीज है। जो गॉस थ्योरम हम अप्लाई करते हैं कि फाई ई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट जो लगा देते हैं, इसमें जो क्यू होता है वो गॉसियन सरफेस के अंदर का चार्ज है। अब यहां देखो, इसमें देखिए कुछ चार्ज गॉसियन सरफेस के अंदर भी है और कुछ चार्ज गॉसियन सरफेस के बाहर भी है। मुझे क्या चाहिए? मुझे गॉसियन सरफेस के अंदर का चार्ज चाहिए, अंदर का चार्ज चाहिए, है ना। ये तो मान लेते हैं गॉसियन सरफेस के अंदर का चार्ज है कितना? क्यू डैश। क्यू डैश क्या है? क्यू डैश गॉसियन सरफेस के अंदर का चार्ज है बेटा, ठीक है। गॉसियन सरफेस के अंदर का चार्ज है क्यू डैश। अब वो क्यू डैश कैसे निकालेंगे उसी को हम लोग को समझना है, उसी को समझ लेते हैं। ठीक है, बहुत सारे तरीके हैं, देयर आर मैनी वेज। समझाने के इसके बहुत से तरीके हो सकते हैं, ठीक है ना। एक तरीका लगाता हूं छोटे क्लासों में, छोटे क्लास के बच्चों के हिसाब से समझा देता हूं मैं। देखिए इधर लिख दीजिए बेटा, इधर लिख दो वॉल्यूम, इधर लिख दो वॉल्यूम और इधर लिख दो चार्ज। जो छोटे क्लासों में एक न्यूमेरिकल लगाते थे ना, प्रोपोर्शनल के हिसाब से ना, तो उसके हिसाब से न्यूमेरिकल आ जाएगा, तुरंत एकदम आ जाएगा। वॉल्यूम और चार्ज लिख दो, देखो कैसे लगते, तुरंत आंसर आएगा। टोटल वॉल्यूम कितना बेटा? 4/3 पाई आर क्यू टोटल वॉल्यूम, और टोटल वॉल्यूम पर चार्ज कितना है? क्यू। ठीक है। अच्छा, जो अंदर छोटा सा गोला बना है, उस छोटे से स्फीयर का, माने गॉसियन जो स्फीयर है उसका वॉल्यूम कितना होगा बेटा? तो 4/3 पाई स्मॉल आर क्यू। यह है गॉसियन सरफेस का वॉल्यूम। जो गॉसियन जो स्फीयर बना बेटा, गॉसियन जो स्फीयर बना है, मेरे अंदर जो पीले रंग का एक स्फीयर बना है उसका वॉल्यूम। और मान लेते हैं कि उस पर चार्ज कितना है? क्यू डैश है। दोनों में प्रोपोर्शनल लॉ लग जाएगा, ठीक है। दोनों का रेशियो सेम होगा, मैं दोनों का डिवाइड कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों का डिवाइड कर दीजिए।
ये हो जाएगा 4/3 पाई r³ और नीचे होगा बेटा 4/3 पाई स्मॉल r³ और यहां होगा q/q डैश आ गया। इससे ये कैंसिल हो गया, यानी कि r³ बाई स्मॉल r³ और यहां q/q डैश। मुझे यहां से q डैश का मान चाहिए, q डैश का मान चाहिए, दोनों तरफ पलट दीजिए बेटा। यह हो जाएगा q डैश बाई q इक्वल्स के r³ बाई कैपिटल R³ और यहां से निकल गया q डैश बराबर r³ कैपिटल R³ और इंटू q। ये है इनक्लोज्ड चार्ज। q डैश इनक्लोज्ड चार्ज, जो गॉसियन सरफेस के, जो गॉसियन स्फीयर बना है उसके अंदर कितना चार्ज स्टोर हो रहा है वो हमारा q डैश है। अब मान रख दीजिए आंसर। अब यहां q डैश का मान रख दो, तो q डैश का मान आ गया बेटा r³ कैपिटल R³ और ये हो जाएगा q और नीचे होगा एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और ये वैल्यू जो होगी बेटा, ये वैल्यू उठाकर यहां पर रखना है। जल्दी से जल्दी तारिए इसको, स्क्रीनशॉट ले लो। सबसे अच्छा डेरिवेशन है ये बेटा, ये सबसे अच्छा डेरिवेशन है गॉसियन का। ओके क्लियर, सॉल्व करो बेटा। चलिए अब मैं इसको रफ करता हूं, मैं इसको रफ कर दूंगा ध्यान से पूरा। बस यहां पर फाई ई का मान यहां पर पुटअप कर दीजिए, आपका आंसर क्लियर है। ओके बेटा, चलिए आंसर देख लो। मान रखो फाई ई का, ये फाई का यहां मान रख दीजिए। तो क्या है, स्मॉल r³ कैपिटल R³ ओके और इंटू क्या होगा बेटा q बाई एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या होगा यहां पर, ये हो जाएगा e इंटू 4πr²। इधर लाओ इसको, इधर ला दीजिए बेटा। हो जाएगा e बराबर हो जाएगा अपॉन कितना होगा q r³ कैपिटल R³ और इंटू ये नीचे आ जाएगा 4π स्मॉल r²। एप्सिलॉन नॉट भी होगा, एप्सिलॉन नॉट भी नीचे है। सॉल्व कर दीजिए, हो जाएगा q बराबर कट गया बेटा, ये हो जाएगा 1/4π एप्सिलॉन नॉट स्मॉल r इंटू q और नीचे होगा कैपिटल R³। ये हो गया इनसाइड द पॉइंट, यानी यहां देखो, यहां E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। देखो यहां E और R में जो रिलेशन है वो डायरेक्टली का है। अगर R बढ़ेगा तो E की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। ठीक है बेटा, एकदम करेक्ट। इसके नीचे आ जाएगा। ठीक, तो ग्राफ देखें इसका। इसके एक समझते हैं पहले। मान लीजिए कि हम लोग के अंदर बेटा देखो, ध्यान समझना, अच्छा चीज पढ़ा दें। ये O है, यहाँ एक पॉइंट है A, यहाँ एक पॉइंट है B, यहाँ एक पॉइंट है C, यहाँ एक पॉइंट है D, यहाँ एक पॉइंट है E, यहाँ एक पॉइंट है F। E मत मानिए, कुछ दूसरा पॉइंट मान लेते हैं। दूसरा पॉइंट मान लेते हैं D है, यहाँ पॉइंट एक M है, यहाँ एक पॉइंट N है। और ये सॉलिड है बेटा, ये क्या है आपका सॉलिड हेलो स्फीयर है, सॉलिड हेलो स्फीयर है। थोड़ा इसको समझने की कोशिश कीजिएगा मैं क्या बता रहा हूं। पहला कंसेप्ट देखना, इन साइड का रूल अलग होता है। इन जो साइड है, इन साइड का रूल क्या कहता है कि E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, यानी सेंटर से अगर आप O से सरफेस की तरफ जाओगे तो E की वैल्यू बढ़ेगा। यानी यहां देखो, पॉइंट A पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो छोटा होगा, पॉइंट B पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो उससे ज्यादा होगा, और पॉइंट C पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो तो मैक्सिमम है। अंदर देखो, अंदर यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा, यहां ज्यादा होगा,
यहां सबसे ज्यादा होगा। यानी सेंटर से सरफेस की तरफ जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड धीरे धीरे क्या होता है, इंक्रीज करता है। लेकिन आउटसाइड जो है, जो आउटसाइड जो पॉइंट है, उसका रूल अलग है बेटा। आउट जो साइड होगा जब स्मॉल आर बड़ा होता है कैपिटल आर से, ये क्या बेटा, ये है स्मॉल आर छोटा होता है कैपिटल आर से, तो वहां पर जो ई होता है वो 1/r² पर डिपेंड करता है। माने आर बढ़ेगा तो ई का मान घटेगा। माने वहां पर देखो ई सी मैक्सिमम होगा, इसके बाद क्या होगा बेटा, ई डी, इसके बाद क्या होगा, ई एम होगा, और इसके बाद क्या होगा बेटा, ई एन हो जाएगा। कुल मिला के सरफेस पर ई की वैल्यू मैक्सिमम होती है। और अगर आप सेंटर से सरफेस तक जाते हो, सेंटर से सरफेस तक जाते हो, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वह इंक्रीज करता है, और सरफेस से अगर बाहर जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है, डिक्रीज करता है। इस पूरी बात को ग्राफ पर प्लॉट कर देना है, ग्राफ पर प्लॉट कर देना है। ठीक है बेटा, ग्राफ इसका देख लेते हैं। यह इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये O हो गया, ये हो गया बेटा R, है ना। अब इसको ध्यान से समझ लो बेटा, ठीक है। अब देख लीजिए, ये है मान लेते उसका रेडियस कैपिटल R, इधर मान लीजिए क्या है बेटा, माइनस के R। अभी देखो तो सेंटर से सरफेस तक, सेंटर से सरफेस तक ई का मान बढ़ेगा धीरे धीरे लीनियरली। देखो तो O से R सरफेस पर जाओगे तो ई की वैल्यू तो बढ़ेगा, और उसके बाहर पैराबोलिकली क्या होगा, डिक्रीज करेगा। तो पैराबोलिकली क्या करेगा, डिक्रीज करेगा 1/r², है ना। इधर भी सेम है बेटा, तो वैसे ही एकदम सेम ग्राफ उसका ऐसे भी मिलेगा। तो ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका ग्राफ, क्या, वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। ठीक है बेटा, इसके और कुछ हम, ये आपके 12th के सिलेबस तक गौस स्तर में इतना ही दिया था। अब मैं चाहता हूं कुछ और भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इलेक्ट्रिक फ्लक्स और से संबंधित कुछ न्यूमेरिकल्स कल करा देंगे। उसके बाद हम शुरू करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक जो पोटेंशियल आएगा बेटा, उन दोनों में क्या रिलेशन है, कैसे न्यूमेरिकल्स लगाएंगे, वो ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। तो अब सेकेंड चैप्टर हम लोग का शुरू होने वाला है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। लेकिन इससे पहले कुछ बेहतरीन कुछ न्यूमेरिकल्स में करा दूं, इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे सेकेंड चैप्टर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ड्यू टू डाइपोल, एक्सियल पोजीशन, इक्वेटोरियल, एनी पॉइंट, है ना, और भी कंटिन्यूअस चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं, सब कुछ डिफाइन किया जाएगा, सब कुछ डिफाइन कर दिया जाएगा। ओके बेटा, तो आज बस इतना ही। आप सबको ईद की हार्दिक शुभकामनाएं, ईद आप सबको मुबारक हो, हमेशा खुश रहिए, मन ला के पढ़ते रहिए बेटा। और पढ़ाई एक तपस्या है बेटा, पढ़ाई से मजाक नहीं। अगर पढ़ाई से मजाक करोगे तो पूरे जीवन में खुद तुम मजाक बन जाओगे। इसलिए पढ़ाई से कोई मजाक नहीं, कोई समझौता नहीं। हम टीचर्स और गार्जियन आपके फ्यूचर के लिए ही सब तत्पर रहते हैं, इसलिए बी सीरियस टुवर्ड्स योर स्टडी। मन ला के पढ़िए, हमेशा खुश रहिए। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आपकी सारी समस्याओं को सॉल्व किया जाएगा। ओके बेटा, बी हैप्पी।